बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की न्यू ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 3 इम्यूनिटी एंड डिजीज़, इसका पेज नंबर 41 शेयर करने जा रही हूँ। आप सब बच्चों ने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 41 को ओपन कर लें। टॉपिक का नाम है बच्चों वायरसेस। वायरसेस आर इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरस जो हैं वो बैक्टीरिया से थोड़े से साइज़ में छोटे होते हैं। दे यूजली हैव रेगुलर शेप। उनकी एक स्पेसिफाइड एक शेप है, ठीक है। यानी देखिए जैसे सर्कल शेप में होंगे। ये नहीं हम कह सकते कि उनकी जो है ना रैंडमली इरेगुलर सी शेप है। वायरसेस कॉज डिजीज़ इन एवरी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरसेस की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां फैलती हैं हर किस्म के जानदार में। अ वायरस अटैक लिविंग प्लांट एंड एनिमल सेल एंड वंस इनसाइड। कोई भी वायरस जो है जब किसी जानदार पौधे या एनिमल यानी जानवर पर अटैक करता है तो उस टाइम पर वो उसके सेल पर अटैक करता है, यानी उसकी बॉडी के अंदर सेल पर सेल सबसे पहले जो है ना वो इफ़ेक्ट होना शुरू होते हैं वायरसेस से। इट फोर्स द सेल टू मेक कॉपीज ऑफ वायरस। अच्छा, ये क्या होता है, सेल में जाते हैं पहले वायरसेस और सेल को मजबूर करते हैं कि वो वायरस की कॉपीज़ बनाएं। ऐसी मतलब ये स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से वायरस जो है ना बॉडी के अंदर अपने आप ही डबल ट्रिपल और मल्टीपल होता चला जाता है। Scientists do not consider viruses to be fully alive because they do not reproduce on to their own. वो कह रहे हैं साइंसदानों ने वायरस को कम्प्लीटली जो है ना ये नहीं कहा कि वो जानदार है तकरीबन। उन्होंने ये कहा है क्योंकि ये जो है ना खुद अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं करते, यानी अपने नए ऑफस्प्रिंग नहीं बनाते। दे नीड अ होस्ट फॉर रिप्रोडक्शन। उन्हें किसी दूसरे जानदार की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को डबल या मल्टीपल करने के लिए। वायरसेस कैन कॉज मैनी डिजीज़ इंक्लूडिंग चिकन पॉक्स, मम्स, मोलेसिस, कोविड-19 एक्सेट्रा। अब वायरसेस के ज़रिए बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं जिनमें चिकन पॉक्स, मम्स, मोलेसिस और कोविड-19 मौजूद है। अच्छा, अब आ जाते हैं बच्चों हम फंजाई के टॉपिक पर। फंजाई हैव नो क्लोरोफिल एंड सो अनलाइक प्लांट्स दे कांट मेक देयर ओन फूड। फंजाई जो है जिसके अंदर क्लोरोफिल यानी ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है जो कि पौधों में मौजूद होता है, जिसकी वजह से पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता जिसकी वजह से अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। दे फीड ऑन द बॉडीज़ ऑफ अदर लिविंग थिंग एंड देयर डेड रिमेन्स। ये दूसरे जानदारों के जिस्म में रहकर खुराक हासिल करता है और कभी कभार मुर्दा चीज़ों से भी अपनी खुराक हासिल करता है। मशरूम्स, यीस्ट एंड मोल्ड्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ फंजाई। मशरूम्स, यीस्ट और मोल्ड्स जो हैं ये कुछ मिसालें हैं फंजाई की। Fungi produces spores which can be carried into the body either through air you breathe or the food you eat. वो कह रहे हैं फंजाई जो है ना वो छोटे छोटे दानेदार स्पोर्स उसके ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं फंजाई के ज़रिए, जो जिसके ज़रिए फंजाई जो है वो या तो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है हवा के ज़रिए या फिर खाने के ज़रिए। Many skin diseases and infection of the mouth and ear are caused by fungi. बहुत सारे हमारे जिसे स्किन की यानी खाल की जो डिजीज़ हैं वो बीमारियां और इन्फेक्शन वगैरह जो हमारे मुंह के अंदर ये कान में हो जाता है वो फंजाई की वजह से होता है। अगला टॉपिक है हाउ पैथोजिन कॉजेज डिजीज़। पैथोजिन बीमारियां कैसे बीमारी के बनने की कैसे वजह बनती हैं। Once bacteria and fungi are inside your body, they may reproduce rapidly. एक दफ़ा बैक्टीरिया या वायरस आपके जिस्म के अंदर घुस जाए तो वो बहुत तेज़ी से जो है ना फैलता है पूरे जिस्म के अंदर। बैक्टीरिया डिवाइड रैपिडली बाय स्प्लिटिंग इन टू कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। बैक्टीरिया जो है फटाफट से तेज़ी के साथ अपने जो है ना कॉपीज़ दो करके कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है, जिस अमल को हम बाइनरी फ्यूजन भी कहते हैं। They may produce toxin poisons that affect your body and make you feel ill.
अच्छा, ये जो बाइनरी फ्यूजन का अमल होता है, इसकी वजह से आपकी बॉडी में जहर फैलता चला जाता है और आप जो है ना बीमार महसूस करते हैं। सम टाइम दे डायरेक्टली डैमेज योर सेल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये डायरेक्ट जो है ना आपके जिस्म में मौजूद जो खुलिये हैं या सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में करने का काम शुरू कर देता है, या सेल को डैमेज करने का काम शुरू कर देता है। वायरसेस टेक ओवर द सेल ऑन योर बॉडी। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा अभी कि वायरसेस हमारे जिस्म में सेल के अंदर जाकर छुप जाते हैं और वहाँ जाकर सेल को मजबूर करते हैं कि वो वायरस की कॉपीज़ बनाना शुरू कर दे। दे अलाइव, वो जिंदा है, एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड द सेल, और वो जिस्म के अंदर वाले जो सेल्स हैं उनमें अपनी रिप्रोडक्शन का अमल करता है। डैमेजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग दैम, और जिस्म को के जो अच्छे हेल्दी सेल्स हैं ना उनको ख़राब कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इंसान बीमार महसूस करता है। अगला टॉपिक है हाउ पैथोजिन आर स्प्रेड। पैथोजिन फैलते कैसे हैं, उनकी क्या वजूहात बनती हैं। The more pathogen get into your body, the more likely it is that you will develop an infectious disease. जितने ज़्यादा आपके जिस्म के अंदर पैथोजिन फैलते चले जाएंगे उतना ज़्यादा खदशा है कि आपको कोई इन्फेक्शनस डिजीज़ बीमारी हो जाए। There are number of ways in which pathogen spread from one or individual to another. यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए पैथोजिन जो है एक जानदार से दूसरे जानदार में शिफ्ट होते हैं। पहला है बाय एयर, हवा के ज़रिए, इंक्लूडिंग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब ये छोटे छोटे जर्रात की शक्ल में। मैनी पैथोजिन इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड फंगल स्पोर्स दैट कॉज प्लांट डिजीजेज आर कैरिड एंड स्प्रेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन द एयर। वो कह रहे हैं बहुत सारे पैथोजिन जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है या फंजाई है, ये अपने स्पोर्स को ना हवा में फैला देते हैं। हवा में फैलने की वजह से क्या होता है कि जब इंसान सांस लेता है, सांस के ज़रिए उसके जिस्म के अंदर वो जो स्पेसिफिक पैथोजिन है वो एंटर हो जाते हैं। इन ह्यूमन डिजीज़, इंसानों के अंदर जो बीमारियां हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इज़ कॉमन। ये जो है ना स्पोर्स के ज़रिए इन्फेक्शन होना, ये बहुत आम है। व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार होते हैं, यू एक्सपेल टिनी ड्रॉपलेट फुल ऑफ पैथोजिन फ्रॉम योर ब्रीथिंग सिस्टम व्हेन यू कफ, स्वीज और टॉक। वो कह रहे हैं बाज़ औक़ात जब आप बीमार होते हैं, जैसे आपको खांसी हो रही है या ज़ुकाम हो रहा है, तो उस टाइम पर जब आप छींकते हैं तो छींकने के दौरान आप देखते हैं ना एक फ्लूइड निकलता है हमारे नाक से, तो उस लिक्विड को, वो लिक्विड क्या है, वो स्पोर्स हैं जो हमारी बॉडी में एंटर हुए होते हैं और मल्टीपल होते चले जाते हैं। अदर पीपल ब्रीथ इन द ड्रॉपलेट अलॉन्ग विद द पैथोजिन दे कंटेन, सो दे पिक अप द इन्फेक्शन। और जो फिर आपके साथ बैठा हुआ शख्स होता है, क्योंकि वो पैथोजिन जो है वो सांस के ज़रिए उसके अंदर, उसके जिस्म के अंदर एंटर हो जाते हैं और आपको भी सेम वही इन्फेक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल इंक्लूड इन्फ्लुएंजा, फ्लू यानी ट्यूबरक्लोसिस एंड द कॉमन कोल्ड। थ्रू फूड दैट इज़ कंटेमिनेटेड विद बैक्टीरिया और अदर पैथोजिन, उस खाने से भी जिस खाने में बैक्टीरिया आ गया या कोई पैथोजिन है। ईटिंग रॉ और अनकुक्ड मीट और अनकुक्ड फूड सच एज सैलड दैट इज़ कंटेमिनेटेड बाय पैथोजिन सच एज कैम्ब्रियो बैक्टीरिया कैन कॉज गुड डिजीज़ इन पीपल। वो कह रहे हैं ज़्यादातर जो कुछ ऐसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है, हम अगर कच्चा गोश्त या फिर जो है ना सही तरह पका हुआ खाना ना पका हुआ हो, कच्चा कोई चीज़ खा लें, तो उस कच्ची चीज़ के अंदर भी पैथोजिन्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हमें कोई डिजीज़ हो सकती है। थ्रू ड्रिंकिंग वाटर दैट इज़ कंटेमिनेटेड ऑफन बाय सीवरेज, वो पानी जो काफ़ी देर से ठहरा हुआ था और उस सीवरेज पाइपलाइन में। अब इस पानी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती हैं, जैसे डायरिया है, कॉलरा है, ये बीमारियां फैलती हैं। पैथोजिन जो है ना वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इस पानी के ज़रिए एंटर हो जाते हैं। थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल और सरफेस दैट इन्फेक्टेड पीपल हैव टच, वो कह रहे हैं आप जब आपके साथ शख्स जो मौजूद है उसको ज़ुकाम हुआ हुआ है, ठीक है, और आप उसके साथ बैठे हुए हैं, तो उसके ज़रिए उस टाइम पर भी क्या होता है कि आपके अंदर वो इन्फेक्शन एंटर हो सकता है, क्योंकि जब ज़ाहिर मैं छींकती हूँ तो छींकने के बाद क्या होता है कि वो जो स्पेसिफिक पैथोजिन थे मेरी बॉडी से कुछ निकले हैं बाहर और कुछ वो निकल के वो दूसरे शख्स के जिस्म में एंटर हो जाते हैं सांस के ज़रिए। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।